गणपते नमः। दुर्गा देव्यै नमो नमः। नर्मदा देव्यै नमः। हाँ, आस्थावान सज्जनों, नवरात्रि के शुभ अवसर पर देवी भागवत पुराण की कथाएं हम आपको एकम से सुना रहे हैं। आज चतुर्दिवस है। मुख्य कथाएं, ऐसी कथाएं जो आपने अभी तक नहीं सुनी, जो देवी भागवत जिन्होंने पारायण किया है वो तो जानते हैं, बाकी अधिकांश लोग जो हैं केवल दुर्गा सप्तशती की कथाओं से ही परिचित हैं। तो उन कथाओं को, जो दुर्गा सप्तशती कथाएं तो हैं ही, आज हम कुछ आपको चतुर्थ दिवस पर शुक्राचार्य की माँ के वध की कथा देखिए। भगवान विष्णु ने शुक्राचार्य की माँ को और भृगु ऋषि की पत्नी इसका वध कर दिया था। तो देखिए, ये रहस्य बहुत कम लोगों को मालूम। आप ये तो मालूम है कि भृगु ऋषि ने इनको लात मारी थी भगवान विष्णु की, किंतु भगवान विष्णु ने उनकी पत्नी का वध कर दिया था और उसके बाद में संजीवनी मंत्र के द्वारा, संजीवनी मंत्र नहीं बल्कि उन्होंने अपनी तपस्या के बल से उन्हें जीवित कर लिया था। तो आज हम वह कथा आपको सुनाते हैं और देखिए, आनंद लीजिए भगवती की कथा। श्रीमद्देवी भागवत पुराण। देवासुर संग्राम में गए असुर जब हार, शुक्र गुरु के द्वार पर करने लगे पुकार। जब राक्षस लोगों देवासुर संग्राम हुआ तो भाई देवासुर संग्राम में कभी तो राक्षस हार जाते, असुर और सुर, देवासुर, देवधन असुर, यानी देवासुर संग्राम यानी देवताओं और असुरों का संग्राम ये संतत चलता रहता है। विद्वान लोग बताते भैया हमारे हृदय में भी देवासुर संग्राम चलता रहता है, क्योंकि दोनों तरह के विचार, अच्छे विचार में भी हमारे हृदय में है और बुरे विचार भी, तो इनका संघर्ष चलता रहता है। उसमें कभी तो अच्छे विचार जीत जाते हैं और कभी बुरे विचार। तो यहाँ पर एक बार युद्ध में क्या हुआ कि राक्षस लोग हार गए। तब जा कर के भगवान ब्रह्मा के पास में जाते हैं और उसके पास में जो उनके गुरु हैं शुक्राचार्य, उनके पास में पहुँचे। शुक्र गुरु के द्वार पर करने लगे पुकार। क्या कहा? गुरुवर देव बड़े बलधारी और रक्षा कीजिए नाथ हमारी। ये महाराज देवता लोग बड़े बलवान हैं, आप कृपा करो। तब शुक्र ने कहा भाई सुनो, अभी इस समय ठीक नहीं है। कभी कभी क्या समय बड़ा बलवान है, मनुष्य नहीं बलवान, तो इसलिए समय अपन लोगों के प्रतिकूल है, इसलिए थोड़ा सा धैर्य धारण करना पड़ेगा। ऐसा करो आप लोग, थोड़ा सा धैर्य धारण करो, रुको, मैं जाता हूँ कैलाश और भगवान शिव से जा करके प्रार्थना करूँगा, शिव से कुछ विजय का मंत्र प्राप्त करूँगा, कुछ ऐसे मंत्र जिससे अपन लोगों की विजय हो। तब शुक्र भगवान शिव के दरबार में आते हैं और वहाँ एक बात और कहते जा करके भाई तुम अभी अपना समय ठीक नहीं है, इसलिए देवताओं से संधि कर लो और उनसे कहो कि भाई देखो अब हम भी सुधर गए हैं, हम भी आपके साथ साथ भजन करेंगे। तो देवताओं से मिल लिए। भाई देखो, कभी कभी अपना काम साधने के लिए विरोधी को भी अपना बनाना पड़ता है, तो ये नीति कहती है। तो इन्होंने कहा, उन्होंने कहो सुरों से भजन करेंगे, अब हम तुमसे नहीं लड़ेंगे। समझाएगा तुम किस प्रकार रक्षा, मैं तो जा रहा हूँ भगवान कैलाश जा रहा हूँ भगवान शिव के पास, आप ऐसा करो, देवताओं से मेल कर लो। कहकर साधु बने सब नकली और दिखने लगी क्रियाएं बदली। सब साधु बन गए सारे राक्षस और देवताओं के साथ रह करके काम करने लगे। इधर शुक्र शिव जी रह गए आए कर प्रणाम मृदुबैन। अब इधर आकर जो है शुक्राचार्य जी जो है भगवान शिव के पास आकर के प्रार्थना करते ही, महाराज मैं आप कृपा करके हमें जो है देवगणों को हराना है, देवताओं को हराना है, तो आप कैसा हमें कोई विजय का मंत्र दे दो। भगवान ने देखा कि अब क्या किया जाए। देखो अब भगवान तो हमेशा, भगवान शिव तो देवताओं की तरफ हैं, किंतु अभी ये शुक्राचार्य आ गए, ये कह रहा साहब कुछ विजय मंत्र चाहिए हमको, आप तो ऑर्डरदानी हैं, आपके पास बहुत से मंत्र हैं, एक विजय का मंत्र हमको दे दो आप। भगवान ने सोचा कि ऐसा करते हैं, ऐसा उपाय बताते हैं इसको उल्टा सीधा, ताकि ये कर ना सके, असंभव। बोले भैया सुनो, एक बात है, वस्त्र सहस्त्र करो सिर नीचे, 1000 वर्ष तक सिर नीचा करके और धुआं का पान करते हुए मंत्र का जो जाप करेगा, तब वो इतनी तपस्या करो, उसके बाद में हम तुमको मंत्र देंगे, तब वो मंत्र अब देंगे वो सिद्ध होगा मंत्र। शुक्राचार्य हुए तपलीना और ध्यान तपस्या। अब शुक्राचार्य तो देखो भाई पहले लोग कैसे तपस्या करते थे, तो ये भी लग गए तपस्या 10 साल के लिए। असुरों का सारा नकलीपन जान गए सब
जब सभी देवगण करने लगे युद्ध तैयारी, भगे असुर और मैं व्यवहारी, शुक्र मात के ग्रह में आए, शरण शरण मिली ग्रह में। अब देखो, अब आप कहाँ देखो घटना कहाँ से कहाँ पहुँचती है। शुक्राचार्य तो चले गए तपस्या करने के लिए, विजय मंत्र लेने के लिए। और इसी बीच में क्या है, इनको पता चल गया देवताओं को ये नकली साधु बने हैं, तो उन्होंने फिर उनकी पिटाई शुरू कर दी। अब वो सब भागते भागते शुक्राचार्य के आश्रम में पहुंच गए। शुक्राचार्य तो थे नहीं वहाँ, शुक्राचार्य की माता जी थी वहाँ। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आ जाओ, रुको रुको रुको, सबको रोक लिया। पर फिर भी देवता लोग पहुँच गए, घर में घुस गए जाकर के आश्रम में, और जाकर के देवताओं को उनको राक्षसों को मारना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, इसी बीच में शुक्र मात की बात न मानी, हुई क्रोध बस मात रिसानी, भेजी तभी सभी पर निद्रा। क्या किया फिर, ये भी जानती थी भाई, एक तपस्वी की पत्नी थी, उन्होंने सबके ऊपर निद्रा भेज दी राक्षसों के। सारे लोगों को नींद आ गई, सब सोने लगे, जहाँ देखो वहीं लटक गए। जब घबरा गए देवगण सारे, उसने क्या किया, सारे देवताओं को नींद ला दी सबको, आओ उधर से राक्षसों ने मारना शुरू कर दिए। तो सारे देवता फिर घबरा गए, तो सभी पास मेरे आ जाए, तभी श्री हरि ओम बहन, सारे लोग डर कर फिर कहाँ गए, अब भगवान विष्णु के पास में गए और जाके लगे महाराज रक्षा करो रक्षा करो। अरे सारे लोग अब राक्षस हम फिर परेशान करने लगे। तो देव समूह विष्णु ढगे आया, शुक्र मात तब अतीर से खाया। जब इसे विष्णु भगवान के पास में आ गए सब, तो जो माँ बहुत नाराज हो गई, बोले सारे देवताओं को खा जाऊंगी मैं, और विष्णु को भी खा जाऊंगी मैं। और जब बड़ा भयंकर रूप धारण कर लिया उसने, तब तो भगवान विष्णु को फिर क्रोध आया भगवान विष्णु की, अब ये ऐसा तो मानेगी नहीं। तो क्या किया भगवान ने, विष्णु भगवान ने, चला सुदर्शन विष्णु का काट गिराया शीश, शुक्र मात का वध हुआ, बोलो जय जगदीश। शुक्राचार्य की माँ का वध कर दिया। कौन ने किया वध, भगवान श्री कृष्ण ने किया। फिर क्या हुआ भैया, आगे देखिए आप। शुक्र मातु भृग भार्या और ब्राह्मण वध का पाप। अब ये भृगु इनके पुत्र थे, तो ये भृगु की भार्या शुक्र के पिता हैं भृगु। तो जब इन्होंने देखा अरे मेरी पत्नी का वध कर दिया विष्णु ने, तो अब तब श्राप दिया, कौन ने, भृगु ने श्राप दिया भगवान विष्णु। जब भृगु भार्या रोष दिखाया, डर सुर बंधन विष्णु ढिंगे आया, देखा विष्णु ब्राह्मणी आते, करूं खत्म सबको ऋषि आते, श्री हरि चक्र सुदर्शन द्वारा शीश काट कर किया सारा। जब मार दिया तब तो नाराज हो गए भृगु जी, और भृगु जी ने श्राप दे दिया, या ब्राह्मणों का वध क्यों कर, और कहा अरे विष्णु मैं ये तो मानता हूँ कि तूने इंद्र की रक्षा की, किंतु एक ब्राह्मणी का वध का तुझे दोष लग गया, पाप लग गया, क्यों मारा तूने मेरी पत्नी को। माना तुमने इंद्र बचाया, किंतु मुझे तो लंडुआ कर दिया भाई, मुझे तू विधवा बना दिया तूने। और फिर क्या किया उन्होंने, श्राप दे दिया, सहो गर्भ के कष्ट कसाले, और बनो अधर्म साने वाले, और मृत्यु लोक में हो अवतारी। जाओ मृत्यु लोक में अवतार लोगे, और गर्भ में कह रहने से कितना कष्ट होता है वो भोगो तुम। भगवान को विष्णु को श्राप दिया, और इधर आकर के अपनी पत्नी की लाश को उठा करके और जल ले करके और कहा मैंने यदि कोई तपस्या की है मेरे जीवन में, तो तपस्या का फल और मिले और मेरी पत्नी जीवित हो जाए। और जो जल सिंचन किया जीवित हो कह कर जल सिंचन, हुआ तुरंत प्राण से बंधन, रघु तप त्याग प्रभाव से पत्नी जीवन दान। इस प्रकार से भैया भृगु ऋषि ने अपनी पत्नी को जीवित कर लिया। अब एक कथा और बड़ी विचित्र कथा है, देखिए आगे, बृहस्पति द्वारा शुक्राचार्य बनने की कथा। देखो आओ, कभी कभी क्या होता है, हमें अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए भी क्या क्या करना पड़ता है, देवताओं को भी क्या क्या पापड़ बेलने पड़े। ये कथा देखिए, देवी भागवत की बड़ी विचित्र कथा है, आपने नहीं सुनी होगी। शुक्र मातु का वध हुआ, इंद्र लगे मन सोच, तप से यह कर सुख फल लेगा हमें दबोच। अब इंद्र घबरा तो रहा है, क्योंकि इधर जो है शुक्राचार्य जी तपस्या कर रहे हैं, और उधर जो है उनकी माँ को मार दिया है। तो इसने कहा ये आ जाएगा, लौट के आएगा, जरूर बदला लेगा। तो अब क्या करना चाहिए बदला लेगा, तो 7 जयंती 10 वर्षों तक शुक्र आदर्श करें क्या, कब करें क्या तब तक बनी योजना।
अब देखो क्या योजना बनाई इंद्र ने। इंद्र की एक तो पुत्र है जयंत, एक पुत्री का नाम है जयंती। तो अब देखो पहले भी क्या क्या मतलब राजनीति किस प्रकार से खेलती है। जयंती पुत्री को समझा दिया कि बेटा तू कुछ दिन जा कर के उनकी सेवा कर, उनकी शुक्राचार्य, और शुक्राचार्य को अपने को ऐसा स्थिति बनाना है कि वो देवताओं को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा सके, तो तू जाकर उनकी सेवा कर। बड़े प्यार से उसे बुलाया, ऊंच नीच सारा समझाया, तुम्हें सौंपता हूँ मुनि भर को, वरना तुम्हें अभी इस भर को, तुम वर्ण करो इनका और प्रसन्न को, उस शुक्राचार्य को प्रसन्न करो बेटी, है उनकी सेवा करो जा करके। देखो दुश्मन के घर अपनी बेटी को भेज रहे हैं। देखो बड़ी विचित्र कथा है ना। दत्त चित्त हो सेवा करती चली गई बेचारी, बाप के आदेश पर, पिता ने जो आदेश दिया उस आदेश का उसने पालन किया और जा करके करने लगी। और मुनि अनुकूल सभी व्यवहारा, जीत लिया मुनि का मन सारा, हुआ पूर्ण तब शिव भाई प्रकट दिए सभी वरदान। और जब भैया इधर तो भगवान से प्रसन्न हो गए, 10 वर्ष उसके पूरे हुए और जैसा वो चाहते थे वैसा वरदान मिल गया। सेवा करते दिखी जयंती, पाई मन में अनुपम शांति। अब भैया कोई सेवा से देखो, सेवा में इतनी बड़ी शक्ति है कि देखो आपको मालूम है कि हनुमान जी से क्या कहा उन्होंने, राम जी ने, कि मैं तुम प्रिय तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम तो भरत के समान मुझे प्रिय हो। तो सेवा का इतना बल है कि ये सेवक को अपने भाई के बराबर बता दिया, तो ये सेवा का फल है। तो यहाँ इसने बहुत सेवा की जयंती ने। तो 10 वर्षों की अवधि बताकर गस्ती सुखहित गायब होकर, सुबह प्रेसी को अपनाया, सुरपति समाचार सब पाकर, कहा देव गुरु को बुलवा कर, हे गुरुदेव असुर ढंग जाए, निज माया से उन्हें फंसाए, शुक्र बने गुरु बृहस्पति आए, सभी दानवों को बैग। इधर तो वो शुक्राचार्य तपस्या कर रहे थे, इधर बृहस्पति जी जो है उनको बहकाने के लिए राक्षसों को खुद बन गए, बृहस्पति बन गए खुद। उन्होंने भेष धारण ऐसा कर लिया कि सारे राक्षस वो समझने लगे शुक्र बने गुरु बृहस्पति आए, शुक्राचार्य बन गए बृहस्पति जी। और सारे राक्षस समझने लगे सही सच्चे असली शुक्राचार्य तो यही है, आगे है तपस्या करो। पुजारी वो तपस्या में लीन थे। अब ये देव गुरु बृहस्पति जी जो है वो शुक्राचार्य के रूप में यहाँ पर असुरों के सामने विद्यमान हैं। करने सभी देवहित साधन, बृहस्पति शुक्र रूप की धारण। बृहस्पति को जब सब असुर शरण ली, देव गुरु ने बुद्धि हरण की, पिता बस 10 शुक्र पधारे, देखे कैसे इसे। अब 10 वर्ष के बाद में क्या हुआ, इधर तो क्या हुआ, ये शुक्राचार्य बने हुए और राक्षसों के बीच में रह रहे, इसी बीच में अब शुक्राचार्य आए। अब ये सब राक्षस लोग कहने लगे ये तो नकली हैं, असली तो यही हैं। यहाँ दूसरे शुक्र देख कर दुखी हुए, चिंता उपजी, मैं हूँ गुरु तुम्हारा असली। अब शुक्राचार्य क्या कह रहे हैं, अरे सुनो सुनो, अरे राक्षसो, अरे ये शुक्राचार्य जो तुम्हारे सामने बैठा हुआ है ये शुक्राचार्य नहीं है, ये नकली है, असली तो मैं हूँ। शुक्र नहीं है सुर गुरु नकली, नहीं किसी ने भी पहचाना, असली गुरु सुर गुरु को माना। आओ भैया देखो ऐसी माया फैलाई बृहस्पति जी ने कि सब नकार दिया सबने कि अरे तुम नकली हो, तुम सही शुक्राचार्य नहीं हो। दी तब शाप कोप में आकर, आने वाला समय भयंकर, दुखी रहोगे दानव सारे, और मृषा न होंगे वचन हमारे। और भैया बड़ा कठोर शाप दे दिया शुक्राचार्य जी ने, किनको, उन राक्षसों को जो कि कह रहे थे तुम नकली हो। साप सुनी सब सुर गुरु चले गए, सुरलोक रहे ठगे से, असुर सब मना रहे। और बाद में सब देखा कि भैया असली आ गए, अब क्या करें, तो चुपचाप ही चले गए, सुरलोक चले गए। कौन, बृहस्पति चले गए। अब सारे देवता लोग भी बड़े दुखी हो गए, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमने अपने गुरु को ही नहीं पहचाना, और गुरु का। तो इस प्रकार से ये शुक्राचार्य की और बृहस्पति की कथा हमने आपको बताई। अब एक छोटी सी कथा और सुनिए आप। राजा बलि रासव के रूप में एक समय ऐसा आया कि राजा बलि को गधा बन के रहना पड़ा कुछ समय तक। और बड़ी विचित्र कथाएं हैं भाई जो अपने देवी भागवत पुराण में। तो देखिए किस प्रकार से राजा बलि को गधा बनना पड़ा, वो कथा सुनिए। छोटी सी कथा है, मैंने संक्षेप के रूप में प्रस्तुत किया है ताकि ज़्यादा समय ना लगे।
क्योंकि बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसमें से खास खास कथाएं ली है मैंने। तो सुनिए। एक बार प्रहलाद से बोले शुक्राचार्य, आप सभी यजमान हैं, मैं सबका वाचार। अरे घमंड हो ही जाता है भाई, अब पद प्रभुता पाए काय मद नाही। कहने लगे प्रहलाद को बुलाया, सुनो सुनो, मैं सबका आचार्य हूँ और मैं 10 वर्ष बाद मिल पाया ते देव गुरु। तुमको बहका दिया है देव बृहस्पति ने। मैं 10 वर्ष चला गया था ना तपस्या करने शंकर जी से विजय मंत्र लेने के लिए। मानो घर पर मेरी शिक्षा सदा करूँगा, सबकी रक्षा विधि ने एक समय बतलाया, हो नहार कोई टार। अब समझा रहे हैं कि भैया देखो, इस समय अपना समय ठीक नहीं है, क्योंकि इस समय गुरु बलवान है, इसलिए समय को देखते हुए चलना चाहिए। तो इसलिए क्या करो, जिसे बलि का हरिशासन छीना, तथा पाताल भेज था दीना। वक्त पड़ा सुरपति से डर कर, छिपा रहा बलिरा सब बनकर। देखो एक समय ऐसा हुआ था कि पाताल भेज दिया था भगवान ने, बलि ने, मालूम बलि कथा वामन भगवान की। तो ये बलि राजा जो है वहाँ पर इंद्र से डर करके एक साल तक गधा बन के रहा। इंद्र पहुँच पूछा बलि क्यों कर। अब इंद्र ने पूछा कि भैया बलि जो है छिपे हुए गधा बन करके, गधा बने लज्जा ना आई, तब बलि ने निज कथा सुनाई। इंद्र ने पूछा कि अरे तुम गधा बन के क्यों रहे भाई हैं? तो तब उसने कहा कि भैया विष्णु लिया मछली अवतारा और छिपे कमल में। अरे तुम्हें एक बार, अरे तुम सुनो सुनो, जब भगवान ने अवतार लिया था, अरे इंद्र तुम मुझसे क्या पूछते हो कि मैं गधा क्यों बना? अरे तुम भी तो कमल में छिपे रहे। और ये सारा जग देवाधीना, देव स्वतंत्र सभी आधीना। और ये सारा प्रारब्ध, देवो कहते भविष्य, सारा संसार जो है देव के अधीन है, समय के अधीन है, काल के अधीन है। इसीलिए कब क्या हो जाए किसके साथ में, और ये कहानियाँ बताती, कथाएँ बताती हैं कि भैया आने वाला समय कैसा आता है, हंस हंस के हमें गुजारना चाहिए। अतः समय अपना प्रतिकूला, इसलिए भैया हमारा इस समय ठीक नहीं है। जो भी है वह समय जब प्रतिकूल हो तो जो भी सामने आ जाए उसे कबूल कर लेना चाहिए। देवों से इस बार हार कर रह न सकोगे, तुम वसुधा पर जाओगे निश्चित पाताला। अब है वक्त बदलने वाला। अब कहा, समझाया राक्षसों को, भैया सुनो, अब जो तुम बचे हो तुम भी पाताल चले जाओ, जैसे बलि चला गया था। क्यों समय अपना ठीक नहीं, मेरी समझ में आ रहा है, प्रतिकूल है, तो कुछ दिन पाताल में निवास करो, और जब समय अपने अनुकूल हो जाएगा समय, तब आ जाना। तो मनवंतर सावर्ण में फिर पाओगे राज। सावर्ण मनवंतर की कथा है भैया उसमें, काय में, अपने दुर्गा सप्तती में। तो सावर्ण मंत्र जब आएगा तब तुमको फिर से तुम्हारा राज मिलेगा। सुन करके संतुष्टवा सारा सुर समाज, सारे राक्षस लोग पाताल में चले गए शुक्राचार्य के कहने पर। इस प्रकार से आपको हमने आज ये कथा, चौथे दिन की कथा सुनाई, और कल आगे अपने देवासुर संग्राम और कुछ अन्य भी कथाएं हैं वो आपको सुनाएंगे। इस प्रकार से घंटा आधा घंटा आपको हम 9 दिन तक भगवती कथा सुनाएंगे, जैसी फिर भगवती कृपा हो जाए उसी प्रकार से। तो बोलिए दुर्गा महारानी की जय, नर्मदा मैया की जय। नर्मदापुरम सुविख्यातम रेवाया दक्षिणे तटे, सेवाश्रमेषु राजता देवी नर्मदायै नमो नमः। बोलिए नर्मदा मैया की जय। हर हर महादेव शंभो।